वन। सो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 40%। देखिए क्या निकालना है, 40% ऑफ 5000, मतलब 5000 का पहले 40% हम निकाल लेते हैं। उस इज डिपॉजिटेड एट 10%, मतलब 5000 का जो 40% है, 40% मतलब 2/5 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। 5000 विल बी 1000 इंटू टू, 2000 आपका क्या आ जाएगा मनी। तो ये जो 2000 रुपीज़ है इसको डिपॉजिट किया जा रहा है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एंड द रिमेनिंग रिमेनिंग मतलब बाकी के जो पैसे बच गए 3000 रुपीज़, उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 3 साल के लिए ये टाइम यहाँ पे भी कितना है 3 ईयर्स, यहाँ पे भी आपका टाइम कितना है 3 ईयर्स। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 8% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 24%, और ये हम निकालते हैं किसका, प्रिंसिपल का। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 24 इंटू 3 72, 7200 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आपको ध्यान हो कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं, ओके। क्योंकि मैंने उसका आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़े हुए वैल्यू पे लगती है, अमाउंट पे लगता है। 10 से 11 हो गया तो 11 पे ये जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 11 पे लगेगा, ओके। अब देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 आ गया, ये कितना हो गया 1331। अगर प्रिंसिपल मेरा 1000 है तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1000 पे मुझे 331 मिलेगा। सॉरी यहाँ 720 होगा, नॉट 7200, ये होगा 720 होगा एक्चुअली। 331 क्या मिल गया, आपका इंटरेस्ट मिल गया। अगर आपका प्रिंसिपल कितना है 1000, लेकिन हमारा प्रिंसिपल कितना है 2000, तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 662। तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया और सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से, यस, बिकॉज प्रिंसिपल क्या है अलग अलग। तो अब आपको समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन इस केस में क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम हो गया। रीज़न ये है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक लार्जर प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारा 3000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हम जिस प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल का अमाउंट क्या है ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रिंसिपल ऑन विच वी हैव कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। सो इन दोनों को आप सम कर दीजिए, 662 कितना आ जाएगा 2813। बस यहाँ पे 0+2 अगर आपने जैसे इसको ऐड किया 2 आ गया, 2 सिर्फ एक ही नंबर के यूनिट प्लेस में है तो डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको इनफैक्ट पूरा नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखा 0+2 2, 2 मतलब एक ही ऑप्शन है तो वही होगा, ओके। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बताना चाहूँगा। ट्रिक मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, एक ट्रिक आपको मैं बोलूँगा याद रखने के लिए। उस ट्रिक से क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया और पूछ कहता है उस क्वेश्चन में कि 2 साल का, जैसे देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन हो गए, या अगर आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 2 ईयर्स फॉर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है प्रिंसिपल पे, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से या इस ट्रिक से क्या हो सकता है कि बहुत जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले उसको क्या कह रहे हैं।
अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया है कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सिर्फ कंपाउंड में लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और उसी सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है, जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, प्रिंसिपल आपका आ गया 8,000 रुपीज, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, सपोज कीजिए 10% है, टाइम सपोज कीजिए 3 ईयर्स है। ओके, मैंने क्या कहा कि देखिए मैं इस आर परसेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, आर परसेंट इक्वल टू 10%, 1/10। मैं इसको 1/a के बराबर लिख सकता हूँ, और यहाँ से मेरा a कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, तो अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या होता है, 10 से 11 हो जाना, फिर अगले साल भी जो वैल्यू बढ़ी हुई वैल्यू 11 है उसको हम क्या करते हैं, उस पर हम लगाते हैं 10%, और ऐसे ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज चलता है। ये कितना हो गया, 1,000 रुपीज़, ये कितना हो गया, 1,331। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो आपका प्रिंसिपल आया, यहाँ पे जो प्रिंसिपल आया है, सॉरी एक्चुअली प्रिंसिपल तो आपका ये है ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है वो आपने देखा कि ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में जो ये जो प्रिंसिपल आ रहा है, इसका कितना है, इसका मल्टीपल है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है आपका, वो 1,000 का क्या है, मल्टीपल है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो, ऐसे में कह सकता हूँ कि अगर मैंने ए को 10 माना, जैसे ए क्या है यहाँ पे 10 है, तो क्या मैं प्रिंसिपल को ऐसे कह सकता हूँ कि ए का क्यूब, अगर टाइम 3 ईयर है तो ए का क्यूब इंटू एक्स, ये एक्स नहीं मानिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, या इंटू एम मान लेते हैं। एम मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एम क्या है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एम मतलब मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ओके, तो मैं P को ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब इंटू एन। ये सभी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी क्वेश्चन में वैलिड होगा, ये हर क्वेश्चन के लिए ट्रू होगा। अगर आप बोलोगे सर आपने तो 10% ले लिया, सर अगर आपने यहाँ पे 15, आपने सर अगर आपने यहाँ पे लिया होता 14.28%, तो क्या होता है, 1/7 होता है इसकी वैल्यू। यहाँ पे ए कितना आता है, 7, और आप कैसे लिखते हैं, 7 से 8, 7 से 8, 7 से 8, ये हो गया 7 क्यूब, ये हो गया 8 क्यूब। अब देखिए अगर मुझे प्रिंसिपल यहाँ पे 8,000 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 8,000/7 क्यूब कर दूंगा, यहाँ पे भी 8,000/7 क्यूब कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या बना दिया, 8,000। तो ए क्यूब इंटू एम तो कर ही सकते हैं, जहाँ पे ए क्यूब कितना है, 7 क्यूब, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो है हमारा 8,000/7 क्यूब। देखिए ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो क्या इसे प्रिंसिपल नहीं आ रहा, आ सकता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ही लगा है कि वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा, यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 7 ऑब्वियस सी बात है, 8,000 एक आपका इवन नंबर है, और 8,000 इज नॉट डिविजिबल बाई 7, वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक डेसिमल नंबर देगा, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइंग नंबर मान लीजिए आप उसको, ठीक, मल्टीप्लाइंग नंबर मान लीजिए, दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो आप एम को समझ लीजिए मल्टीप्लाइंग नंबर है एक। ओके, यहाँ तक आई थिंक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये चीज आपको समझ अगर आ गई, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा जो प्रिंसिपल हमारा जो प्रिंसिपल है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल को हमने एज्यूम कर लिया ए क्यूब इंटू एम। ओके, अब देखिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो पहले साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर,
ओके। तो अगर हम 3 साल का, हम पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, ए स्क्वायर एम आएगा। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, आर, मैंने प्रिंसिपल को, अगर मैंने क्या बोला कि आर परसेंट कितना हो जाएगा, 1/a होता है। आर को मैंने 1/a मान लिया फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जब आप निकालोगे आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा, 1/a ऑफ प्रिंसिपल, ए क्यूब इंटू एम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम। तो ए स्क्वायर एम पहले साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। आपका यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 1/a। ठीक, यहाँ पे जो आर है वो कितना है, 1/a। यहाँ पे जो आर है वो कितना है, 1/a। ये भी हो गया, ये भी सेम है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, कि पहले साल के एंड में तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन दूसरे साल के एंड में क्या होता है, दूसरे साल में क्या होता है कि आपने प्रिंसिपल, देखिए दूसरे साल पे क्या होगा कि ये जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है पहले साल के एंड में, इस पे भी क्या होता है, इस पे भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो, सेकेंड ईयर के, सिर्फ सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो होगा एम, ए स्क्वायर एम प्लस ए एम होगा। ठीक। तीसरे साल में क्या होता है, तीसरे साल में प्रिंसिपल पे तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। ओके। अब देखिए, अब ये जो इंटरेस्ट है 2 साल सेकेंड ईयर में, इन दोनों पे क्या होगा, इन दोनों पे क्या निकालेंगे, पहले देखिए सबसे पहले इस पे निकालते हैं। ये जो इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, और ये भी इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट अभी तक आ चुका है। तो तीनों पे हम क्या निकालेंगे, फर्दर इंटरेस्ट निकालेंगे। ए स्क्वायर एम पे निकालेंगे इंटरेस्ट तो ए एम आएगा, इस पे निकालेंगे तो फिर ए एम आएगा, और इस पे निकालेंगे तो कितना आएगा, एम आएगा। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं, तीसरे साल का अगर मैं सिर्फ थर्ड ईयर का देखूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2am प्लस एम हो गया। तो आप देखिए, अगर मैं कहूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक साल के, अगर मैं सिर्फ एक साल के एंड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में देखिए, ये रहा आपका, ये रहा जो, ये जो है आपका, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखिए, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना है, ए, ये जो बीच में है ना, बीच में ये डिफरेंस है ए एम। तो ए एम क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस इन 2 ईयर्स। अगर मैं कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 ईयर्स में कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ए एम हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, सर 2am प्लस एम होगा, आप ये बोलोगे। बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है आपको। ओके। सो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी मैंने आपको निकाल निकाल के समझा दिया। अब देखिए, अब एक चीज़ और, क्या ये आपने अगर समझ लिया, तो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ समझाना चाहता हूँ कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का क्या निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया फॉर 2 ईयर्स एंड फॉर 3 ईयर्स। अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इसको याद रखिएगा, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको याद होना चाहिए। कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना है, तो ए स्क्वायर एम प्लस 2am प्लस एम। और अगर मैं ये कहूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ऑफ 3 ईयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों को ऐड कर दो, प्लस 3am प्लस क्या हो गया, एम हो गया।
आपने इनको ऐड कर दिया, ये कितना आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3 साल का, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 2a² m प्लस am। ओके, अब इनका डिफरेंस अगर आप लोगे तो कितना आएगा, a² m प्लस 2am प्लस m आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, ये आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे m की जगह आपकी मर्जी, आप x रखना चाहिए, x रखना चाहते हो x रख दीजिए, y रखना चाहते हो y रख दीजिए। बस आपको पता होना चाहिए कि m यहाँ पे क्या है, m एक मल्टीप्लाइंग नंबर है, एक वेरिएबल है। वो बात समझ में आ रहा है, m क्या है, m एक आपका मल्टीप्लाइंग नंबर है, तो आप इसको x भी रखिए, y रखिए, जो भी रखिए, a को भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया कि a मैं एज्यूम करूंगा। ओके, तो जब भी मैं क्वेश्चन में a लिखता हूं, ऐसे प्रिंसिपल को मैं ऐसे लिखता हूं, तो आपको समझ जाना है कि क्या मीनिंग है उसका। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता था, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और आप देखिएगा ये क्वेश्चन कितना जल्दी बनेगा। क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी है एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इतना अमाउंट हो जाता है इन 3 years, एंड इन 2 years इतना अमाउंट होता है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि इसमें क्या कह रहा है कि 2 साल के बाद ये अमाउंट हो जाता है और 3 साल के बाद ये अमाउंट होता है, अमाउंट एट 3 years माइनस अमाउंट ऑफ 2 एट द एंड ऑफ 2 year, तो इसका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd year, सिर्फ तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year माइनस अमाउंट एट द एंड ऑफ 2nd year में क्या फर्क है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क है। अभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा तीसरे साल का कंपाउंड, देखिए 2nd year के एंड में क्या होगा, जो भी ये अमाउंट है, इस अमाउंट पे क्या लगेगा, इस अमाउंट पे एक इंटरेस्ट लगेगा, इस अमाउंट पे क्या लगेगा, R% कुछ लग जाएगा। ओके, तो यही क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस A2 इंटू R%, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd year। वही मैं बोलना चाहता हूं आपको, मैं वही बताना चाहता हूं कि compound interest, the difference of amount at the end of 3rd year and at the end of 2nd year will be equal to the compound interest for 3rd year। अब देखिए इनका डिफरेंस लीजिए, 10,648 माइनस 9680 आ गया। इनका अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 869 ये रुपीज आ जाएगा। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd year। और अभी हमने पढ़ा है कि 3rd year में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, क्या होता है, सिर्फ 3rd year कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, A² या m प्लस 2AX प्लस x, ये होता है। तो अगर मैं इसको x कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, A+1 का होल स्क्वायर, मतलब 968 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इंटू A+1 का होल स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। मैं इसमें से जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको मैं कॉमन ले लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से पहले डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा 8, 4 4 16 एंड 4 2 जा 8, फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 8 इंटू 121। अब देखिए 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, 8 968। तो यहाँ पे x कितना हो गया या m कितना हो गया, 8, और 11 स्क्वायर क्या है, A+1 का होल स्क्वायर। तो A+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि a जो होगा वो 10 आएगा, और R% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10, और क्योंकि 1/a लिखते हैं ना, 1/a कितना हो गया, 1/10, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया 10%, और ये रहा आपका आंसर।
अब आपको लग रहा होगा ना सर कि ये डिफिकल्ट मेथड है, नहीं, ये बहुत ईजी है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आंसर 10 से 15 सेकंड में आपका आ जाएगा। और अगर इस मेथड के अलावा कि कोई दूसरा तरीका अप्लाई करोगे तो उसमें बताऊं गारंटी से कि 1 मिनट से कम समय नहीं लगने वाला, और इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए, दैट इज आवर एम, दैट इज आवर गोल। हमारा वो एम है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋषि इन्वेस्टेड ₹4400 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ₹4400 जो है ऋषि वो इन्वेस्ट करता है 12% पर एनम से, सिंपल इंटरेस्ट रेट से। एंड ₹3000 जो है वो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करता है। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। अब देखिए, अब जो मैंने पिछला आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रिंसिपल है दोनों का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों का प्रिंसिपल पहले सेम होना चाहिए। पहले प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, तभी हम वो ट्रिक जो है या वो कॉन्सेप्ट जो है मैं वो अप्लाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ही हमने अलग कर दिया तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। अब इसको हमें निकालना ही पड़ेगा। 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24% ऑफ प्रिंसिपल। तो 24% ऑफ प्रिंसिपल मतलब 24 × 44, ये कितना हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 96 × 11। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 11, 9 से 15 का 1, 1056। ये 1056 कितना आ गया, इसका आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 1056। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अगेन वही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 121। ओके, लेकिन हमारा प्रिंसिपल कितना है, 3000। प्रिंसिपल देखिए, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का कितना डिफरेंस है, 21 का। कब, जब हमने प्रिंसिपल 100 एज्यूम किया है, लेकिन इस 100 को 30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाए, 3000। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल है हमारा 3000। इसीलिए मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 3000 बनाने के लिए। इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 630 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इनको, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 426 आ गया डिफरेंस, लीजिए आंसर आ गया। कितना जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल itself in 6 years at the same rate of interest, it will amount to 8 times of itself in how many years। कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है जो 6 साल बाद, मतलब एक प्रिंसिपल है 6 साल बाद क्या हो जाता है, जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का 2 टाइम्स होता है। तो आई होप आपको वो फॉर्मूला याद होगा प्रिंसिपल अमाउंट का। अमाउंट कैसे निकालते हैं अपना, एन, जहाँ पे एन क्या है आपका, टी होता है एक्चुअली। टी क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है, टाइम होता है। और ये क्या होता है, R/100। ओके, सो अगर मैं कहूँ अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल जो है, और मैंने क्या कर लिया, इस पूरे को, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स, एक्स की पावर टी। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमाउंट क्या है, वो 2p हो जाता है। कितने टाइम में, टाइम कितना है, 6 ईयर में। मतलब अगर मैं कहूँ तो x की पावर 6 जो होता है वो 2 हो जाता है।
लेकिन अब क्या कह रहा है कि अमाउंट जो है वो कितना होता है, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल के कितना गुना होता है, 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो जब आप अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको 8 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको x की पावर 6 दिया है तो 2 है, तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 8 आएगा, और इसका हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो x की पावर 18 इक्वल टू कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो ये 18 क्या बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है, मतलब 18 ईयर्स में क्या होगा, वो जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम, यही लॉजिक है, अब इसी क्वेश्चन को हम इजीली कैसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल अगर 6 ईयर में, प्रिंसिपल से अमाउंट अगर 6 ईयर में 2p हो जाता है, तो उसी प्रिंसिपल पे अमाउंट, मतलब अगर हमारा हमारा अमाउंट 3 गुना हो गया, अगर हमने 3 टाइम्स कर दिया, तो टाइम पीरियड भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना, मतलब 18 ईयर्स लगेगा। प्रिंसिपल p को अमाउंट 8p होने में 18 ईयर्स का वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक सम ऑफ मनी है, डबल होता है कितने ईयर्स में, 15 ईयर्स में। सो बाई हाउ मच टाइम इट विल बिकम 8 टाइम्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 टाइम्स हो जाए तो 15 3 जा 45, 45 साल में होगा ये। देखिए कितना सेकंड में आया, मात्र विद इन 5 सेकंड में इसका आंसर आ गया। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रुपीज 3903 इज टू बी डिवाइडेड इन अ वे दैट ए शेयर, ए का जो हिस्सा है, एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7वें साल के एंड में, अंत में, इज इक्वल टू दी बी शेयर, बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 7वें साल के एंड में जो है वो किसके इक्वल है, बी के शेयर का इक्वल है, बी के हिस्से का इक्वल है एट द एंड ऑफ 9 ईयर। मतलब बी का जो हिस्सा 9 साल बाद जो होगा, मतलब अगर मैं कहूँ कि ए का जो शेयर है आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, वो इक्वल होगा बी का शेयर आफ्टर 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर। if the rate of interest is 4%, 4%, 4% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो ए का शेयर निकालना है हमें। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि 3903 को, 3903 में क्या कर दिया हमने, x और रिमेनिंग 3903 माइनस एक्स आ गया। ये अगर ए का शेयर है तो ये बी का शेयर है। अब हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, क्योंकि ए का शेयर आफ्टर 7 ईयर क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होगा। ये एक्स क्या है, प्रिंसिपल है। अब 7 ईयर्स तक अगर उसने, 7 ईयर्स तक क्या होगा, उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो 7 ईयर्स के एंड में क्या होने वाला है, 7 ईयर के एंड में उसको इंटरेस्ट प्लस उसको प्रिंसिपल भी मिलेगा। तो अब देखिए प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस आर कितना है, 4/100, मतलब 1/25 की पावर 7 इज इक्वल टू 3903 माइनस एक्स की पावर 1/25 की पावर 9। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/25 की पावर 2। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो x कितना हो जाएगा, x अपॉन 3903 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 26/25 का स्क्वायर। मतलब अगर कहें तो 676/625। ठीक, अब इसे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 625 x माइनस इक्वल टू 676 इंटू 3903 माइनस 676x। तो इनको ऐड कर दीजिए, 76625 को क्या आएगा, 11 10 12 1 13, 1301x इक्वल टू 676 इंटू 3903 आ जाएगा।
इससे ये जो होगा वो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 जा 18 का 1, 7 3 21 22 का 2, और ये हो जाएगा 2028 रुपीज़। एक्स की वैल्यू आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है, फाइंड ए शेयर। हाँ, ए का शेयर पूछा है। 6 या 18 का 1, 21 22 का 2, 6 18 टू 20 का, आई थिंक कुछ गलत हो रहा है। तो 2028 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो हमारा क्या है, ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2028। हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि फाइंड 33,903 इज टू बी डिवाइडेड इन ए वे दैट ए शेयर एट द एंड ऑफ 7 ईयर। मतलब ए की जो शेयर है, मतलब सबसे पहले 3903 रुपीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए को ए और बी में। सपोज कीजिए ए को अगर एक्स रुपीज़ मिला, तो बी को कितना मिलेगा, ₹3903 माइनस एक्स रुपीज़ मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि ए का शेयर आफ्टर 7 ईयर। तो अगर मैं 7 ईयर के बाद अमाउंट निकालूं कि ए को, जैसे सपोज कीजिए कि ए के पास एक्स रुपीज़ था, ए के पास एक्स रुपीज़ का एक शेयर था। तो शेयर जब कंपनी में उसने शेयर लगाया, तो क्या हो रहा था कि उसको हर परसेंट, देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए का जो शेयर है एट द एंड ऑफ 7 ईयर इज इक्वल टू द बी शेयर एट द एंड ऑफ 9 ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% कंपाउंडेड एनुअली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एक एक साल में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कि हम एक साल में एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो जो ए का जो शेयर है कंपनी में, ऑब्वियस सी बात है जब उसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 4% के हिसाब से उसको रिटर्न मिल रहा है। तो 7 ईयर के बाद क्या होगा, 7 ईयर के बाद उसको प्रिंसिपल, जो उसका प्रिंसिपल एक्स, जैसे इस केस में एक्स है, तो जो उसका प्रिंसिपल है वो तो उसको मिलेगा ही कंपनी के द्वारा। कंपनी कुछ उसको उस शेयर पे कुछ इंटरेस्ट देगी, तो वो जो इंटरेस्ट होगा, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो अगर हम अमाउंट निकालें आफ्टर 7 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा कि पावर 7, और अगर बी के पास ये प्रिंसिपल है, ये बी का अमाउंट है, तो 7 ईयर बाद बी की जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी ये। और क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो x अपॉन 3903 माइनस एक्स जो है वो आपका, सपोज कीजिए मैंने 1 प्लस आर अपॉन 100 को क्या मान लिया, t मान लिया। तो t की पावर 9 अपॉन t की पावर 7, इसको अब सॉल्व करोगे t की पावर 2 आएगा। t की पावर 2 मतलब 1 अपॉन r कितना है, 4/100 की पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 अपॉन 25 की पावर 2। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x अपॉन 3903 माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 676 अपॉन 625 आएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 625x प्लस 676 इंटू 3903 माइनस 676x। अब इसको इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा 3013x इक्वल टू 676 इंटू 3903x। यहाँ से x की वैल्यू ये जो है 3 टाइम्स में कटेगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 6 3 जा 18 1, 7 3 जा 21 का 2, 6 3 जा 18 और 2 22। ये हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ रही है, ₹2028। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बी का शेयर। तो बी का शेयर के क्या होगा, 3903 माइनस 2028, और यहाँ से क्या आएगा, आपका कितना आ जाएगा 1875, और आपका आंसर क्या होगा बी। ओके,
सो ऐसे क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क लगाइएगा इस क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से हमारी कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत इंक्रीज होता है, बहुत बूस्ट होता है हमारा जो कॉन्फिडेंस है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹650 at the end of first year and 676 at the end of सेकेंड ईयर। तो एक बात बताइए कि 650 एक सम ऑफ मनी जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अमाउंट्स टू 650 होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और 676 होता है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों के बीच गैप कितना है, 26 का, ठीक। तो 650, ये जो 26 रुपीज़ का जो गैप आया सेकेंड ईयर में, वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर की वजह से आया होगा। तो 26 की जो वैल्यू है 650 में, वो कितना आ रही है, 13×2 = 26, 13×5 = 65, 5×2 = 10, मतलब 4% क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है, 25 से 26, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 650 आ रहा है आपका। इसको हम क्या करते हैं, 650/26 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 50, 13×2 = 26, ये हो गया 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो एक्चुअली ये क्या रहा है आपका प्रिंसिपल। ओके, हमने पहले क्या किया कि ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब अमाउंट 1, ये था अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर हमने क्या निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर में अगर मैं ऐड कर दूं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो भी अमाउंट आया फर्स्ट ईयर में, उसमें मैं अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऐड कर दूं तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, मतलब दी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये कितने इन तो और उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 26। अब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 26 रुपीज़ क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं प्रिंसिपल पे, न्यू प्रिंसिपल पे। तो ये जो हमारा अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यही होता है न्यू प्रिंसिपल। तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में निकाला, इसीलिए न्यू प्रिंसिपल को मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया। तो मेरा आया 4% के हिसाब से, 4% क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मैंने 4% बोला, अच्छा 4% मतलब कि 25 रुपीज़ क्या हो जाए, 26 रुपीज़ बन जाए। 4% पर एनम का मतलब होता है कि 25 रुपीज़ जो है वो एक साल बाद 26 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 1 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट मिल जाए। उसको हम बोलते हैं 4% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमने यहाँ से क्या निकाल लिया कि हमें तो पता था कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे रखा है कितना, 650। तो मैंने क्या कर दिया, 650/26 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ गया 626। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वॉट डज ₹250 अमाउंट्स टू इन 2 years with compound interest at the rate of 4% in the first year and at the rate of 8% in the second year। अब देखिए 4% के जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/25, मतलब 25 से 26। और हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चलता है, सक्सेसिव चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिवली लगता है, मतलब इंक्रीज्ड अमाउंट पे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और नेक्स्ट ईयर दे रखा है 8%, तो 8% का मतलब हो गया 25 से लेके 27 जाना, 625। लेकिन हमारा अमाउंट कितना है 2 साल में, मतलब प्रिंसिपल कितना है, ₹250, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ₹250/625।
लेकिन हमसे पूछा क्या गया इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। हमसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए 702 इंटू 250 अपॉन 625, 25 या 625, ये हो गया 10। फिर ये कितना हो जाएगा 7020 अपॉन 25, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से, ये हो जाएगा 0.87428 अपॉन 100। ओके 0.8, सॉरी यहाँ गलत कुछ कर रहा हमने, क्या किया होगा, 0.4 0 7 4 28 अपॉन 100, इससे कितना आएगा 280.80 रुपीज़ आ गया। वो हमारा आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। ओके चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या दे रखा है 26.25 रुपीज़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% पर एनम है तो सम कितना होगा। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड, अगर सपोज ये 3 साल का है ना, तो 3 साल का अगर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मैंने आपको क्या बताया था कि 3 साल का जैसे अगर मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमने प्रिंसिपल क्या ले लिया ए क्यू एक्स या एम, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में क्या होता है इस पे भी कैलकुलेट किया जाता है। प्रिंसिपल पे तो जो था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है इस पे भी हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर दिया। थर्ड ईयर के एंड में क्या है कि इस पे कैलकुलेट कर दो, इस पे कैलकुलेट किया तो ये आ गया। अब इस पे कैलकुलेट करो ए एक्स का प्लस 1, मतलब पहले प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो भी इंटरेस्ट है ये है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स, इन तीनों पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेकेंड ईयर है ये, मतलब ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स, और ये कितना है ए स्क्वायर एक्स प्लस 2ax+1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकल लिए क्या आएगा ए एक्स प्लस, ये 1 नहीं होगा एक्चुअली, ये x होगा, ए एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 26.25। और हम मुझे पता है कि ए कैसे निकलता है, ए इक्वल टू तो कि r% जो होता है वो होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, मतलब 1/20। तो ये कितना होता है 1/a के बराबर, तो यहाँ से a आ जाएगा 20, तो 20x एंड 21x, 21x इक्वल टू 26.25, 21 525 2625 अपॉन 100 कर दीजिए, 21 कर दिए, 21 मैंने 21, 21 2 जा 42, 21 5 जा, और ये हो जाएगा 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 1.25। एक्स की वैल्यू आ गई 1.25। अब सम पूछ रहा है, सम कितना होता है ए क्यूब मतलब 20 का क्यूब 8000 इंटू एक्स, एक्स मतलब 5/4, या अगर मैं कहूँ तो 125 अपॉन 100, 100 से गया 100, 25 को उसको मल्टीप्लाई कर 20 इंटू 500, 10,000 जो है वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दी एंड। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ ख़त्म होता है। और मैंने जो भी पढ़ाया है वीडियो कोर्स में अभी तक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उनका रिवीजन करते रहा कीजिए। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उनको दोबारा सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए। ओके और 1000 बार सॉल्व कीजिए।